तो अभी हम देखते हैं जो 13 नवंबर को अग्निवीर का पेपर हुआ था, हमारे जवान दे करके आए हैं, और दूसरे अभी अभी रेस मार के और फिजिकल फिट होकर के आए हैं। इनका पेपर मोस्ट प्रोबेबली कभी होगा? 15 जनवरी को। तो काफ़ी टाइम है, खींच 2 मीटर। तो आपको कैसा लगा था पेपर? इजी था सर पेपर तो। टोटल कितने का आ जाएंगे? मैंने 49 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से 43 के आसपास सही है। 43 सही हैं। यस सर। अच्छा, मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं, Yes, तो sir. 15 में से कितने सही बने? मेरे 15 में से 15 सही थे मेरे। 15 में से 15 सही, वेरी गुड। और रीजनिंग के भी मेरे 5 आते हैं, 5 सही थे। हाँ, रीजनिंग नॉर्मली आसानी आती है, जनरली ज़्यादातर बच्चों के सही होते हैं। गुड, क्योंकि इसमें एक तो मैथ और एक साइंस, ये 2 पोर्शन ऐसे हैं। रीजनिंग तो सब बच्चों की होती है, ये स्कोरिंग वाले हैं। बाकी जीके में 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई ऐसी जगह से Yes. पूछ लें जिनका नहीं मालूम हो, क्योंकि जीके कितना ही पढ़ लो कोई अंत तो है नहीं। वो अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपके पढ़े में से आ गए, और किस्मत अच्छी नहीं है तो पढ़े में से नहीं आए। वैसे 2-4 क्वेश्चन तो होते ही हैं ऐसे। बाकी साइंस में मेरे 13 क्वेश्चन सही थे। 13 क्वेश्चन, गुड। Yes. साइंस में भी अच्छा किया। एक क्वेश्चन मेरा गलती से, मेरे को डाउट था उसमें, सबसे छोटी कोशिका, हाँ। ये वाला गलत हो गया। कौन सी है अभी तो मालूम कर दिया होगा। माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म। ये मैंने जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी, जो पहली वीडियो थी, उसी के अंदर स्टार्टिंग में थे शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी, सबसे छोटी माइकोप्लाज्म, जो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे लंबी, है ना, इसकी खोज किसने की थी, वो सब। तो आपने कुछ नोट डाउन भी किए कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? यस सर। तो देखते हैं। जीके में क्या था ये? बिना रेलवे लाइन वाला राज्य। पहले रवाड़ा बताएंगे भाई, आपको पेपर देना अभी 15 जनवरी को। बिना रेलवे लाइन वाला राज्य? असम। सिक्किम। सिक्किम, अरे आसाम में ट्रेन जाती है यहाँ से। पेट्रोल देने वाले देशों का संघ, पेट्रोल बेचने वाले देशों का संघ ओपेक। क्या है? ओपेक। ओपेक, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सऊदी अरब। पीते हो गया, बोलेंगे ना, और पियोगे? हैं, बोलते पिए ना करो, पिए ना, वियना। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना। ओके। आगे था, यमुना नदी के किनारे कौन सा उद्योग है? ऑप्शन क्या थे इसमें? ऑप्शन सर, एक जूट का याद है मुझे। जूट का तो इधर होगा नहीं, जूट तो अपना बंगाल में जाओ, उधर बांग्लादेश और अपना वेस्ट बंगाल। इसके जूट ऑप्शन के लिए याद तो नहीं है, बाकी मैं ड्यूटी करके आया था, मेरा गलत हो गया। वो, हाँ तो रॉन्ग है। इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। हॉकी। और हॉकी के जादूगर कौन है हमारे? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 29 अक्टूबर। मिसाइल का परीक्षण किया जाता है कहाँ पर? पोखरण। पोखरण, अरे परमाणु बम करते हैं वहाँ पर, एटम बम। श्रीहरिकोटा से अपने जो स्पेस वाले रॉकेट जाते हैं, चांदीपुर रेंज, चांदीपुर है ना। APJ अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर आइलैंड जिनको बोलते थे, नया नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ओके। अगला था, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? ये क्वेश्चन छोड़ के आ गया सर। छोड़ के आ गए थे। कमलेश नहीं, कमला हैरिस। हाँ, कमला हैरिस। कमला हैरिस। कमला हैरिस। कमला हैरिस, यानी भारतीय मूल की हैं, और इतने बड़े देश की उपराष्ट्रपति इसलिए पूछा गया। अदरवाइज तो हमारे इंडिया के आजू बाजू वाले जो कंट्रीज हैं उनके हेड्स के बारे में पूछा जाता है। भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ी? सचिन तेंदुलकर। और दूसरा कोई नहीं है, अभी तक एक ही है, सचिन तेंदुलकर। और सबसे पहला भारत रत्न किसको दिया था? वैसे पूछा नहीं, पूछ लेते तो। नहीं, ये तो खिलाड़ी को दिया है, पहले खिलाड़ी। सबसे पहला भारत रत्न। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अरे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इनको 3 को एक साथ दिया था, तो CV वेंकट रमन, राधाकृष्ण और हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला राज्य कौन सा है? केरला। और सबसे कम वाला? राजस्थान। बिहार। ओके, ठीक है। सबसे कम वाले ने नहीं पूछा, एक और रॉन्ग हो जाता नहीं तो। सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य?
गुजरात। गुजरात सबसे बड़ी। और अगर ये पूछ लेते सबसे बड़ी तट रेखा वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य, चक्कर खा जाते। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और क्या पूछा था? मिसाल कहाँ से छोड़े जाते हैं? कौन सा बिजली का सुचालक नहीं है? क्या थे ऑप्शन में? लकड़ी, स्टील, लोहा, तांबा। हाँ, लकड़ी। तो लकड़ी हो गई। लकड़ी होगी। विच इज नॉट ए मैमल, कौन सा एक मैमल नहीं है? ऑप्शन हाथी, गाय, मनुष्य, मक्खी। 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 मक्खी नहीं। मक्खी मॉस्किटो में आती है। मैमल किसको बोलते हैं? जो गिव बर्थ टू यंग वंस। इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वाट। वाट। इनमें से कौन सा रिन्यूएबल नहीं है? कोयला, जंगल, वन्य प्राणी और पानी। क्या करके है? कोयला। कोयला। लेड का चिन्ह क्या है? पीबी। शीशा। शीशे का। पीबी। 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 और रिएक्टिविटी में कौन से नंबर पर आता है? 8वें नंबर पे। 8वें पे। अच्छा, रिएक्टिविटी में सबसे टॉप में मेटल कौन सा है? सबसे पोटेशियम। सबसे पोटेशियम। पोटाशियम। फिर सोडियम। कैसे याद रखा? केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदार यानी के पोटाशियम, नाथ Na सोडियम दूसरा नंबर, Ca कैल्शियम तीसरा, तीसरा नंबर। Mg मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता। आलू Al, एल्यूमिनियम। Zn जरा जिंक। फीका Fe आयरन। और Pb। पीबी। और ये आठों के आठों जो मेटल हैं एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और इस लेड को छोड़ के ऊपर वाले सातों हैं वो पानी के साथ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अच्छा, क्या था? सबसे कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन। हाँ, ऑप्शन थे टंगस्टन, प्लेटिनम, आयरन, और गोल्ड। गोल्ड। तो टंगस्टन। और ए धातु में यानी कि कठोर सबसे कठोर ए धातु। क्रोमियम। क्रोमियम तो धातु है, मेटल है, नॉन मेटल। डायमंड, हीरा। डायमंड। हीरा। ओके। सोने में तांबा क्यों मिलाया जाता है? ऑप्शन क्या थे इसके? सोने को कठोर बनाने के लिए, उसको डक्टाइल बनाने के लिए, और दो ऑप्शन और देता है। कठोर बनाने। अच्छा, मुख्य भोजन क्या है? ऑप्शन तीन ही लिखे हुए आपने, गेहूं, अंगूर, आलू। एक चौथा ऑप्शन था चारों ऊपर उपयुक्त सभी। हाँ, तो कौन सा होगा मुख्य भोजन? गेहूं। गेहूं आएगा इनमें। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्म। 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 रॉन्ग करके आया, छोड़ के आया इसको? ये रोम करेगा सर। हाँ, अभी तो मालूम है। और सबसे बड़ी? ऑस्ट्रिच का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी? सबसे छोटा सा स्पर्म। स्पर्म। मेल का स्पर्म। मेल। और फीमेल का ओव्यूम है, वो सबसे बड़ी है मानव शरीर में। और सबसे लंबी लेंथी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका। नर्व सेल्स। अच्छा, नेक्स्ट क्या आया था? करंट एनर्जी देता है, जल्दी एनर्जी कौन सा देता है? ग्लूकोज। ऑप्शन में प्रोटीन भी था, ग्लूकोज था, और फैट भी होगा। फैट भी था। और ग्लूकोज को कौन सा एंजाइम पचाता है? अमाइलेज। अमाइलेज। और सर अगर ग्लूकोज की जगह कार्बोहाइड्रेट आ जाता करंट एनर्जी। हाँ, एक ही बात है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होता है। विच इज ए नॉन, क्या लिखा है? कॉन्टेक्टेबल फोर्स। नॉन कॉन्टेक्टेबल फोर्स को। हाँ, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, दो ही लिखे हैं। एक ऑल ऑफ दीज था एक ऑप्शन। अच्छा, तीनों नॉन कॉन्टेक्टेबल थे। तीनों। तो क्वेश्चन तो ठीक ठीक था, जैसे नॉर्मली आर्मी करते हैं, तो आपके लिए भी वही आने वाले हैं। हो सकता है इनमें से भी एक आध क्वेश्चन रिपीट हो जाए 15 जनवरी को। और 15 जनवरी को कौन सा दिन होता है? आर्मी दिवस। आर्मी डे, आर्मी अग्निवीर। तो काफ़ी टाइम है अपना, खींच 2 मीटर। सबसे पहले मैथ के अंदर बनाओ, मैथ में इनकी तरह 15/15। और तेरे साथी उसका क्या रहा? उसने 14 क्वेश्चन किए थे सर मैथ में। 14। हाँ, और एक रीजनिंग रंग में 4। मेरा नाम मत डुबाना भाई। कम से कम मैथ के अंदर तो पूरे खींचो। यस सर। वैसे 14 भी अच्छा है, अच्छा स्कोर है। क्योंकि इसी तरह साइंस में जो मैंने 9th और 10th के जो बना रखे हैं जो MCQs, वो काफ़ी है, पूरे उसी में से आते हैं। चाहे लगभग कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर साइंस आती है,
10वीं लेवल की आती है तो 9th और 10th से आती है मैक्सिमम। तो उसके 1700-1800 क्वेश्चन हैं, उनको भी आपको PDF दे रखी है ना, पी जाओ उसको रगड़ के। और कुछ बताना चाहेंगे भाई? सर एक रेंज का क्वेश्चन आ रखा था नया, बच्चों को उसका फॉर्मूला नहीं पता था। रेंज? हाँ, रेंज निकालना। अच्छा, हाँ, कुछ 60 डिजिट दे रखे थे और उसमें पूछ रखा था कि इसकी रेंज बताओ। हाँ, आपको मालूम है कि नहीं? अभी नहीं है तो सीख लो। रेंज में क्या है, जो सबसे छोटे वाली है ना और सबसे बड़ी वाली है, उनके बीच में अंतर क्या है, वो रेंज है। जैसे मान लो एक कोई 5 है, 8, 10, 12, 20, 50, 100, बड़े वाली 100 है तो 100 में से 5 गए, 95 इज द रेंज। 95। और ऐसा कुछ दिखाई दिया हो अलग टाइप एक का? डायगोनल्स का क्वेश्चन आ रखा था सर, उसमें कितने डायगोनल्स का नहीं सर, उसमें एक एंगल का? एंगल का, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का वो दे रखा था रेशो, और अच्छा। कितने भुजा का है वो पूछ रखा था। हाँ तो भाई एक्सटीरियर एंगल का सम तो ऑलवेज कितना होता है, 360 डिग्री होता 360 है। डिग्री। चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, या पेंटागन हो, हेक्सागन हो, चाहे कितने भी साइड वाला हो, एक्सटीरियर वाला ऑलवेज 360 है। वहाँ से पकड़ के आ जाओ, अगर बाकी फॉर्मूला क्या भूल भी जाते हैं।